ओ पासे हट जा, जट दी गड्डी आ रही है। असे हट। ला ला ना रख दे। लो जी, आज तो साहब जी घर पे ही नहीं है, तो नुकसान हो गया। जुल्म की इंतहा हो गई। कल तक तो बत्ती ही काटी थी, जालिम मकान मालकन ने घर से ही बाहर निकाल दिया। लो जी, एक और नुकसान हो गया, एक और ग्राहक गया। यार ये इन छड़ों को कर देना ही नहीं चाहिए, इनको ग्राहक बनाओ ही ना। एक तो ये टाइम पर उठते नहीं और ऊपर फिर इनको निकाल दिया जाता है। चल भाई कीर्तन से यहाँ अब 1 लीटर दूध गटागट खुद ही पी जा। वाहिगुरु। यार ये तो अपने साहब जी हैं। गुड मॉर्निंग साहब जी, उठ जाओ। कौन है यार, मत जगाओ, सुबह सुबह तंग मत करो। उठ जाओ साहब जी। अरे यार उठ भी जाओ, बादशाह के मुर्गा लेके आऊं बांग देने के लिए। क्या बात है साहब जी, बोरिया बिस्तरा लेके सड़क पे लमलेट पड़े हो, पर आपकी नींद इतनी प्यारी है ना कि आंख नहीं खुलती। हंस लो मेरे भाई। ना जी, हमारी क्या औकात इतने बड़े बंदे का मजाक डाले। मैं ठहरा जी सीधा साधा दूध वाला, मेरा दूध ले लो जी और मैं जाऊं। पागल हो गया क्या? देख रहा है पूरा बोरिया बिस्तर लेके बाहर सड़क पे पड़ा हूं मैं, दूध लेके क्या करूंगा? क्या करोगे जी? ये जी आप समझो, साल का आखिरी दिन है जी, मैं नुकसान नहीं झेलूंगा। भाई मेरे कान है, मैं दूध लेके करूंगा क्या? यहाँ पे मैं दूध गर्म भी नहीं कर सकता, मेरे पास गैस नहीं है, कुछ नहीं है, उबालूंगा कैसे दूध को? मैं जी नुकसान नहीं झेलूंगा आज अपना। मैंने बोला ना भाई, मैं उबालूंगा कैसे? देख रहे तेरे सामने है सब कुछ, बाहर पड़ा हुआ। आप टेंशन ना लो, मैं करता हूँ जी उबालने भूलने का सिस्टम। अरे यार तू भी ना। लो जी, हो गया आपका कनेक्शन रेडी। एकदम खालस दूध है जी, गर्मा गर्म दूध पियो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत आएगी, वरना गली गली घूम के काटूं ना कौन सा आसान काम है जी। और रब दी मर्जी आगे क्या टिके, किस्मत से आगे कुछ नहीं मिला, और जो मुकद्दर में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा एक बात बता, चाय पिएगा? चाय तो पी लेंगे जी, पर अब करना क्या है? करना क्या है मतलब? नया रूम ढूंढना होगा। अब इस गृहस्थी के साथ सड़क पे बैठा रहूंगा तो पुलिस नहीं पकड़ लेगी। गुड लक पाजी, देखते हैं नया साल इस बार आपके लिए क्या रंग लेके आता है। मुझे भी तो वही देखना है। सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग पटियाला। तो आज पटियाला का मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा है, और पंडित जी इस मौसम में अगर गर्मा गर्म छोले भटूरे मिल जाए तो आहा, सोने पे सुहागा। ठंड थोड़ी ज्यादा है तो सब प्लीज घर से निकलते वक्त गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें, वरना इस मौसम में तबीयत खराब हो सकती है। वैसे नया साल शुरू होने जा रहा है और आप सब बड़े क्यूरियस होंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा, आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। तो आज हमारे साथ है पंडित रमाशंकर, जाने माने ज्योतिष, जो आपको आपका राशिफल यानी सनसाइन पढ़ के बताएंगे व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स। सो गेट रेडी और वीरबालिका को खाएगी। यानी कन्या राशि के लिए ये साल मिले जुले परिणाम ला सकता है। मतलब अगर कन्या राशि के लोग अब क्या बाल सुखाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी वीरबालिका? इंटरेस्ट रखते हैं तो ये इसके लिए मेरी छुटंकी और इसके 100 नखरे। तो और भी रानी दीदी मोड़ा लेकर आ जाओ। जी सच में पंडित जी? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब अपना वाहन धीमी गति से चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आगे देखो। इसके अलावा मीठी वाणी और मीठी चीजों का सेवन करें, खतरा भी कट जाएगा और जीवन में शक्कर भी घुल जाएगी। वे क्या बोल रहे हैं? ये लोग भविष्य बता रहे हैं। कन्या राशि के मतलब ये कि ये लोग बता रहे हैं कि आगे तुम्हारी और मेरी लाइफ में क्या क्या होगा। तुमको कैसे पता? पता तो किसी को ही नहीं होता छुटंकी, लेकिन हाँ ये जो सन मून स्टार्स वगैरह को देख के ना कुछ लोग जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, ये लोग बता सकते हैं कि आगे कब किसकी लाइफ में क्या क्या होगा। लेकिन मुझे तो मेरा सनसाइन है लिब्रा, मुझे सुनने दे। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए ये साल प्रेम का साल है। प्रेम की खोज करना ही उसका ध्येय होगा और इस प्रेम की आड़ी तिरछी गलियों में भटकना उसकी नियति। एक मिनट पंडित जी, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इजी लैंग्वेज में बताइए ना। मतलब इस साल तुला राशि के लोग अपने जीवन साथी से मिल सकते हैं। मतलब
उनकी लव लाइफ हैपनिंग हो सकती है। जीवन साथी पंडित जी, मतलब लव फिर से हमारे मतलब लिए बॉयफ्रेंड। अब कह रहे हैं इस साल तुला राशि वालों की चुप कर, आगे देख। लव की एंट्री कुछ भी बोलती है। एंट्रीज तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हर किसी का प्यार सच्चा नहीं होगा। मतलब लव मिलेगा या नहीं? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, ये पूरा देखा? साल हो गया? सच्चे प्यार यानी true तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वीर बालिका। जरूर भी। ओए शट अप, सुनने दे मुझे। अच्छा पंडित जी, करियर और बिजनेस वाइज ये साल कैसा है? बिजनेस में कई चैलेंजेस आएंगे। शुरुआत में बिजनेस में घाटा भी हो सकता है, परेशानियां भी आ सकती है। देखा, यू सी, आई न्यू ये जो शेफ नीरो ग्रोय आया है ना, ये कोई तीर वीर नहीं मारने वाला है। इसके होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच वेस्ट ऑफ मनी ही इज। ये परेशानियां कम क्या? हो जाएंगी और आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। सुना, अब तुमको गुस्सा करना बंद करना होगा, समझदार बनना होगा। अच्छा, समझदार नहीं हो? बिल्कुल नहीं। का प्रभाव बेचारा हो चला है कितनी मेहनत करता आपकी है दशा भी और तुम उसको गुस्सा करते रहती हो। संबंध अच्छे अच्छा बेटा, मतलब वैसे तो वीर बालिका करती रहोगी, लेती हमेशा नील की साइड हो। हाँ, और क्यों ना लूंगी, मेरा फेवरेट है वो। धनु यानी सैजिटेरियस। वैसे वीर बालिका, मेरा सनसाइन क्या है? सनसाइन, बर्थडे कब आता है तुम्हारा? 25 जुलाई। 25 जुलाई। बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई में वाह, बिगड़े काम लियो। फिर बन सकते हैं। लियो मतलब सिंह, शेर। ये साल प्रेम संबंधों के चलो लिए सूख गए तुम्हारे बाल। ठीक है रानी दीदी, आप ना ब्रेकफास्ट लगा देना प्लीज। हो गए, थैंक यू। मैं अंदर जा रही हूँ चेंज करने, आरव को भी करवा देना। हाँ ये योग अपना चल, प्रभाव तू भी चल। करने लगेगा। ये क्या किया? मुझे अपना भी सुनना है। हाय रब्बा, ठीक है सुन ले, पर कपड़े भी बदल लेने। ठीक है? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग पंडित जी। लेकिन मैं तो अपनी राशि के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। क्या है आपकी राशि? सिंह, लियो। सिंह राशि यानी लियोज के लिए ये साल बड़ा मजेदार रहेगा। आप पुराने दुश्मनों को आसानी से हरा सकेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने ऊपर घमंड करने से बचना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी शक्ति से किसी को बुली करने लगे। हैप्पी न्यू ईयर मोंटू। तो गया। और लव लाइफ? लियो यानी सिंह राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है। इस साल उनकी मुलाकात किसी खास बंदी या बंदे से हो सकती है। मतलब आप अगर लियो है तो आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपके जीवन में आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी आएगी। हाँ, राजकुमार कैसा होगा? घोड़े पे आएगा या कारपेट पे? वाह, मेरी कमली कमो, आज साल का आखिरी दिन है। ओ भाई, आज छुट्टी नहीं कर सकते। आज ही तो लोग आएंगे सजने धजने संवरने के लिए। आज तो न्यू ईयर है भाई। है खत्री जी, वो कल तो छुट्टी कर दूं ना, गुड़िया कब से ऑफ मांग रही हैं। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं कमो जी, तो साल के पहले दिन कमाई होएगी तभी तो साल भर कमाई होएगी कमो रानी। कितने साल गुजर गए खत्री जी, लेकिन आप नहीं बदले। दमड़ी दमड़ी को रोते रहना बैठ के, अपनी बीवी का तेल निकाल लो। हाँ पार्टी मैं भी जाऊंगी। नो वे, बच्चों की पार्टी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं फिर भी जाऊंगी। आ जा, मना किया ना मैंने एक बार, नो जिद। ओके? मम्मा पापा मुझको न्यू ईयर पार्टी पे लेकर जाते थे। अच्छा, कब? हमेशा। झूठ, मैं नहीं मानती। मुझे तो कभी पार्टी नहीं दी बेब्स ने, ना ही मुझे लेट तक जगने देती थी। 12 o'clock का इंतजार भी नहीं करने देती थी वो तो मुझे। क्यों तुम्हें नहीं पता? बेब्स तो मुझे हर बार बोलती थी कि जल्दी सो जाओ और कल सवेरे जल्दी उठ के नए साल का शुरुआत करो। ऐसे ही होता था मेरे साथ तो हर बार। आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी बेब्स ऐसा ही करती होगी। आप बताओ रानी दी।
ऐसे ही होता था ना? बात तो सही है। पता है नवे साल ते ना बबीता दीदी इसनू ते इसके पापा नु सवेरे सवेरे मंदिर लेके जांदे सी। ए दोनों बड़े चिड़ करदे सी, पर पता है जल्दी किसी दी भी नहीं सीगी। झूठ। अच्छा जी, मतलब पूरी दुनिया झूठी, आर्या मैडम एक सच्ची है ना? ऐसे ना मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। मान जाओ तुम पकड़ी गई। अब कितने गंदे हो रानी दीदी, चुगली करती हो। ओके बस बस, इतनी ब्लैकमेलिंग ना मुझ पे नहीं चलने वाली, समझी ना? चलो अब मुझे ना रेस्टोरेंट जाना है। और रानी दीदी मैंने ना दादू जी को बोल दिया है, उधर आके आर्या के साथ रह लेंगे। जी सारे दुनिया पार्टी करते हैं, बस मैं ही नहीं करती। मैं घर पर बंद रहूं, नॉट गुड। ओए, किसने बोला पूरी दुनिया पार्टी करती है? सारी दुनिया पार्टी करती है, मैंने देखा है टीवी पर। तुम भी तो कर रही हो ना, और मुझको रोक रही हो। आर्या मैं कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जा रही हूँ, ये काम है मेरा, मैं काम करने जा रही हूँ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक सेकेंड, मैं तुम्हें क्यों सफाई दे रही हूँ? मेरी मर्जी, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। बड़ी हूँ तुमसे। मैं भी बड़ी हूँ। ओह हेलो बेटा जी, पहले 18 के हो जाओ, है ना? फिर बात करेंगे। 18 बस एक ही बात लगा रखी है, पता नहीं मैं कब 18 की होंगी। छोटी होने का कितना लॉस होता है। ओए ड्रामा कंपनी, बस हाँ हो गया ड्रामा। अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ, I have a plan for you। मैं ना कॉमिक हॉरर फिल्म रखने चली जाती हूँ, फिर तुम मुझे देख लेना और रेस्टोरेंट में जो भी अच्छा अच्छा खाना बनेगा ना मैं सब भिजवा दूंगी, तो तुम इधर घर पे पार्टी कर लेना। ओके? बिहेव लाइक अ गुड गर्ल, ऑलराइट? अब ध्यान रख, ठीक है? बाय बाय। नील बैठ, न्यू ईयर आज शेव वेव तो करवा के जा। कमो आंटी, आई मीन कमो जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, नहीं करवाना है मुंडिया, ओ मैं तेरे से इसके पैसे नहीं चार्ज कर रही, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है मेरी तरफ से न्यू ईयर की खुशी में। अरे क्यों कमो जी, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? अरे खत्री जी एक रूम दिलवा दो, समझा करो बहुत प्रॉब्लम में हूँ। हाँ नील, वो दिलवा देंगे खत्री जी, तू फिक्र ना कर। क्यों खत्री जी, दिलवा दोगे ना? हाय इतना सोना मुंडा है। वैसे तो ये पार्लर लेडीज का है, पर कोई बात नहीं नील, वो तो हमारा अपना है ना। काश ये अपनापन कभी हमें भी दिखाया होता। और रहने दो खत्री जी, आपके जमाने तो लद गए। हाँ? मेरा मतलब है हमारे जमाने तो लद गए। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि कभी आपने मुझे रोमांस भी दिखाया हो। हाय कितने रूखे रूखे रह गए हम, अब तो उम्र भी गुजर गई। बस कमो जी। हाय हाय, बड़ा इम्पेशेंट मुंडा है तू। हो गया बस। सही है, इम्पेशेंस ना रूम ढूंढने में ना लगा दियो। टेक योर टाइम, और अगर चंगा रूम ना मिले ना तो हमारे घर आ जाना। अदरवाइज मत लेना भाई, हमारे घर क्यों है? हाय हाय खत्री जी, इतने जालिम मत बनो। इंसानियत कोई चीज होती है कि नहीं? बेचारा मुंडा किधर जाएगा? हाय बड़ी चिंता हो रही है पराये मर्द की। नहीं कराना मुझे कोई शेव वेव, छोड़ो। मेरे रूम का क्या करना है? आ मेरे साथ, मैं तेरे को समझाता हूँ। कमो जी तो जरा काम वाम देखो आप अपना। हाँ ये ना मर्द तू मर्द की बात है? चला। ओके नील, बाय। हाँ हो गया बाय। बढ़िया ही बाय करने वाली। खत्री जी जल्दी बताओ, पूरा दिन नहीं है मेरे पास, काम पे भी जाना है। ओ हाँ भाई चले जाना, वो मैंने कौन सा रोका है। और तू रूम की टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। तू एक काम करना, 15,000 एडवांस देते हैं। क्या? हाँ 7.5 मेरी फीस और 7.5 रेंट। शाम तक रूम रेडी मिलेगा। 20,000 पे एडवांस लेकर आया था, संधू आंटी ने फिर भी रूम से बाहर निकाल दिया। अब कहाँ से लाऊं पैसे? अदरवाइज मत लेना भाई, बिजनेस के ना असूल होते हैं। भाई पैसे ले आ, वो शाम तक रूम क्या शाही महल रेडी करवा देंगे। पता था एक नंबर का कमीना है। कमीना? ओ भाई चेफ साहब, वो इतने लोगों ने कमीना बोल दिया है ना कि अब कमीना को ना मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ। खत्री कमीना।
कर दे मुश्किल जीना खतरी कमीना। और पर एक बात याद रखना, अकेला खतरी कमीना नहीं है। अगर पैसे पे चलना कमीना बनती है ना, तो पूरी दुनिया कमीनी है। कमीना। वो ये कुछ बेवकूफ औरतें होंगी जो तेरी ना ये बोली सी सूरत देख के पिघल जाए। हमको ना रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। है खत्री जी, क्या हो गया? हो गया सब कुछ की नहीं? ओ हाँ हाँ कम्मो जी, डोंट टेक टेंशन, इसका भी हिसाब हो गया। सही। ये सारी टेबल्स और चेयर जाएगी कॉरिडोर में, क्योंकि ये जगह मुझे खाली चाहिए, तो डांस फ्लोर रखने वाला है। और चलो चलो जल्दी कर लो सब कुछ, क्विक क्विक, ठीक है? और ये एक बार फाउंटेन भी चेक कर लेना, ठीक है? आप जाओ। मिनी, मैं साइन बोर्ड लगा देती हूँ कि आज रेस्टोरेंट बंद रहेगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप लगा दो। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं आए अभी तक? पता, मैंने सबको बोला था कि टाइम पे आ जाना, दिन में रेस्टोरेंट बंद रहेगा, लेकिन फिर शाम की पार्टी की प्रिपरेशंस करनी है। मैंने सबको बोला था, लेकिन पता नहीं यार अभी क्या है। नीलो ब्रोय, आर यू मैड? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ठेला बाहर निकालो यार, इस ठेले को, आउट राइट नाउ। नो, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। इनफैक्ट यहीं पे रहेगा जब तक कि मैं लौट के वापस नहीं आता। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन वापस नहीं आ जाओ? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम एक तो ऑलरेडी लेट आए हो, ऊपर से इतनी सारी प्रिपरेशंस बची, इतना सारा टाइम कम भी है, इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है शाम को, तुम बोल रहे हो कि इन दैट केस आई नीड लीव टुडे। छुट्टी चाहिए मुझे। Are you out of your mind, नीलो ब्रोय? What do you mean छुट्टी चाहिए? पागल वागल हो गए हो क्या? भूल गए मिनिस्टर की बेटे की पार्टी है शाम को। आई डोंट केयर। What do you mean I don't care? मेरा मतलब ये है कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। It's not. Are you crazy? इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है दुनिया में? मिनी मैडम, हो सकता है कुछ इतना इम्पोर्टेंट हो जो आपको समझ ना आए। क्या है वो इम्पोर्टेंट का? आप बता दीजिए मुझे मिस्टर नील ओबरॉय। रोटी, कपड़ा और मकान। What? ये पागल वागल तो नहीं हो गया गीता आंटी? ये क्या बकवास करे जा रहा है? पूछो इससे। नो नो, यू डोंट से एनीथिंग, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, अनाप शनाप बोल दूंगा। लेट मी से दैट। मैं होमलेस हूं, मेरी मकान मालकिन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो मैंने एडवांस दिया था तुम्हें, वो गॉन, एवरीथिंग गॉन। पुराना भाड़ा चुकाने में सब कुछ चला गया। मुझे दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। I can't believe this। मतलब तुमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया यार? उन्होंने निकाला और तुम निकल गए। How can you be so dumb? Dumb? Yes, you are dumb. Yes, yes, I'm dumb. I'm dumb क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। I'm dumb क्योंकि मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, फिर भी मैं गुंडों से नहीं लड़ सकता जो खतरी गुंडे लेकर आया था उनके साथ। I'm dumb क्योंकि मैं कानून को मानता हूँ। I'm dumb क्योंकि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, फिर भी मुझे रूम से बाहर निकाल फेंक दिया गया। I'm dumb क्योंकि मैंने पूरी रात एक ठेले पे गुजारी है, कड़कड़ाती ठंड में मच्छरों के साथ। Yes, I'm dumb. Whatever. I can sympathize, लेकिन छुट्टी not possible. Sympathize? Yes. In that case, Minnie Madam, I resign. Why are you so difficult, Tilo Broy? Listen. Speak. No, you speak. Ladies first. Okay, fine. Listen, नील, तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो, तुम्हारी बनाई ये पार्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिन कॉन्टिनेंटल डिशेस के लिए हमने क्लाइंट को हाँ बोली है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बनानी आती है। हाँ, I know, वो मैं जानता हूँ। I know you know, और इसलिए तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक दिन की छुट्टी मांग रहा हूँ। तुम वो एक दिन की छुट्टी पॉसिबल नहीं है। Listen, नील, यार हम ना कब से बहस करे जा रहे हो कि पहुंच नहीं रहे, बस गोल 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 घूमे जा रहे, राइट? सो प्लीज मेरी बात अभी ध्यान से सुनोगे, काम डाउन ओके? आई हैव अ सॉल्यूशन। तुम किचन में जाओ, आज शाम की पार्टी की प्रिपरेशंस करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए रूम ढूंढ दूंगी रेंट का।
फाइन। लिसन, मुझे तुम्हारा ना एहसान वहसान नहीं यार चाहिए। मैं कोई एहसान वहसान नहीं कर रही, ओके? मिनी थोड़ा शांत हो जाए, इतना गुस्सा करना ठीक भी नहीं है। शांत होना है, शांत मिनी, शांत शांत। सही है। लिसन नील, I am pleading you, please